टूथपेस्ट की खाली ट्यूब जो इस टाइम आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, जिसे बेकार समझकर हम कूड़े में फेंक देते हैं, तो इसने ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर दिया और खूबसूरत बना दिया। तो जी इस खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स के ऐसे ऐसे कमालात शेयर करूंगी जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। इसका इस्तेमाल करने से आप अपने घर को एकदम साफ सुथरा चकाचक कर सकते हैं। तो रोज़ रोज़ सफाई करने और कपड़े धोने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। मिनटों सेकंडों में घर का एक एक कोना चमक जाएगा। तो इस खाली ट्यूब में घर के ढेरों ढेर कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। बगैर अलमारी, बगैर दराज, ढेरों कपड़े इस ट्यूब में समेट सकते हैं। जी हाँ, ये खाली ट्यूब ऐसा कमाल दिखाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। घर की सफाई, कपड़ों की सफाई के तेज तरीन नए तरीके शेयर करूंगी। इस बेकार ट्यूब से आपके रोज के काम तो आसान होंगे, साथ ही साथ आपके ढेर सारे टाइम और पैसे की भी बचत होगी। इसके अलावा न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होता। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलें जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जबरदस्त मनी सेविंग है। यहाँ पर मैंने टीवी का रिमोट लिया है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम टीवी देखना चाहते हैं, कोई चैनल चेंज करना चाहते हैं या वॉल्यूम बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, तो अक्सर ये काम करना बंद कर देता है। तो उसी टाइम आप क्या करें, रिमोट को खोलकर उसके सेल्स को बाहर निकाल लें। यहाँ पर देखिए मैंने रिमोट के सेल्स को इस तरह से बाहर निकाल लिए। अब छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का यहाँ पर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, सेल्स को रख कर ना अच्छे से आपने कवर कर लेना है। अच्छे से रैप करके इसे 2 से 3 घंटे आपने धूप पे रख देना है। तो चले 2 से 3 घंटे मैं यहाँ पर इसे धूप पे रख दूंगी। तो चलें यहाँ पर 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब सेल्स को आपने फॉइल पेपर से निकाल लेना है और निकालने के बाद सेल्स को वापस रिमोट में डालें। इस तरीके से आप बेफिक्र होकर इसे यूज़ करेंगे, फिर से दोबारा चलने लग जाएंगे। आपको नए सेल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी रिमोट आपका ज़बरदस्त पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक चलने लग जाएगा। तो जी नेक्स्ट टिप मेरी मास्क को लेकर है। मास्क देखिए तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और इसे यूज़ करने के बाद या तो हम फेंक देते हैं या फिर किसी कोने में ऐसे ही पड़ा होता है। लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी ना जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम मोबाइल चार्जर करने के लिए लगाते हैं, यानी चार्जर करने के लिए, तो हर जगह देखिए टेबल नहीं होता, यानी हर बोर्ड के नीचे टेबल वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि मोबाइल को कहाँ पर रखें। अगर चार्जर के ऊपर रखेंगे तो चार्जर गिर जाएगा। तो उस वक्त आपने बस क्या करना है, मास्क को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आपने चार्जर को मास्क में ऐसे लगा देना है और उसके बाद चार्जर को बोर्ड में लगा देना है। और ध्यान रखिएगा कि मास्क को चार्जर से पीछे रखना है। उसके बाद आपने मास्क के अंदर मोबाइल को हैंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल मास्क के अंदर रख दिया है। बेफिक्र होकर आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मोबाइल बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो सिंक के एक साइड में इस तरीके का बास्केट जो है रख लेते हैं बर्तन धोकर रखने के लिए। अक्सर बास्केट में तो स्पून रखने की जगह होती है, लेकिन अक्सर टोकरियों में चम्मच, कांटे रखने की जगह बिल्कुल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसे धोकर ऐसे ही बास्केट में डाल देते हैं। इस तरह से क्या होता है, छोटे छोटे चम्मच और फोक जो है वो बास्केट से निकल जाते हैं। या फिर हमें जो है एकदम ज़रूरत हो इसमें से चम्मच वगैरह निकालने की, तो हमें ढूंढना पड़ता है। तो छोटे छोटे चम्मच इसमें हम डालते हैं ना तो बाहर गिर जाते हैं। मेरी बास्केट के सुराख जो है बिल्कुल छोटे, कुछ बास्केट के सुराख जो है ना वो थोड़े बड़े होते हैं और चम्मच जो कांटे हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ। बस छोटा सा आपने जुगाड़ कर लेना और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसके लिए आपने कोई भी डब्बा लेना है और मैं यहाँ पर जो है आइसक्रीम, जूस वगैरह जो इस तरह के डब्बे होते हैं ना, जब आते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा डब्बा हो ना हो तो प्लास्टिक का गिलास ले लीजिएगा जो यूज़ में ना हो। अब आपने एक नोकीली चीज़ से या कील को हल्का सा गर्म करके ना इसके बाद इस तरह से डब्बे के सेंटर में आपने 2 होल कर लेने हैं। देखिए जिस तरह से वीडियो में आपको शो हो रहा है, इस तरह से आपने 2 सुराख जो है ना थोड़े थोड़े फासले पर कर लेने हैं। अब कोई डोरी या मजबूत धागा ले लीजिए। मैं यहाँ पर जो है कपड़े की डोरी यूज़ कर रही हूँ। अब एक होल में से डोरी को डालेंगे और फिर दूसरे होल में से गुजार कर इसको बाहर निकाल लेंगे और इसे बास्केट के एक साइड पर आपने लगा देना है और डोरी को ना मजबूती से फिर इसकी आपने अच्छे से गिरा लगा देनी है। बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बंद करके ना इसकी मजबूती से आपने गिरा लगा देनी है। तो ये देखिए झटपट फ्री में हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें जितने भी स्पून हैं, कांटे हैं, छोटे चम्मच हों, वो आप इसमें धोकर जो है रख सकते हैं। बिल्कुल आपके बास्केट से जो है बाहर नहीं निकलेंगे। इसको धोने के बाद इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये टिप बहुत ही कमाल की है। पर्सनली मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगी। एक लाइक तो इस पर ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, एक लाइक इस पर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी प्रेशर कुकर में दाल या गोश्त बनाते हैं
तो जब भी सीटी लगती है ना तो दाल हो या गोश्त, थोड़ा बहुत पानी जो है वो बाहर निकलता है और दाल के छींटे तो पूरे चूल्हे के ऊपर और चूल्हे के साथ जो दीवार टाइल होती है वहाँ पर सारे गिर जाते हैं, जिससे चूल्हा दीवार गंदे हो जाते हैं और हमारा काम भी बढ़ जाता है और टाइम भी लगता है इसे साफ करने के लिए। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ना तो आपका कुकर का ढक्कन गंदा होगा, ना चूल्हा ना दीवार। तो उसके लिए आपने एक डिस्पोजेबल आइसक्रीम के मग जो होते हैं हर घर में मौजूद होते हैं, ये ना हो ना तो आप कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसके जो है पीछे वाले हिस्से को कट कर लेना है और अगर बोतल यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को आपने अच्छे से कट कर लेना है। यहाँ पर आपने छुरी गर्म करके जो है कट लगा लेना है और फिर कैंची की हेल्प से इसकी बेस को मैंने कट कर लिया था। अब हमें यहाँ पर लेना है एक फॉइल पेपर और इस कप के बराबर ही आपने फॉइल पेपर को कट कर लेना है और इस कप को फॉइल पेपर में अच्छे से आपने फिर रैप कर लेना है। यानी आपने इस डिस्पोजेबल कप को ऐसे यूज़ नहीं करना, फॉइल पेपर आपने लाजमी लगा देना है। फॉइल पेपर की दोनों साइड को अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे प्रेशर कुकर को इस तरह से यूज़ करना है, जिस टाइम प्रेशर कुकर की सीटी चलने वाली होगी ना तो उस टाइम पर ये मग आपने इसके ऊपर रख देना है। उसकी वजह से दाल हो या गोश्त के पानी के छींटे बाहर निकल कर चूल्हा दीवार को बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे, बल्कि इसके छींटे इसी के अंदर रहेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और इसे आप दोबारा से जितनी बार मर्जी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी रमजान गुजरने वाला और एक ही तरह के पकोड़े खा खा कर थक गए हैं तो एक बार जरूर ये ट्राई कीजिए। आपने क्या करना है, 2 से 3 छोटे आलू लेने हैं, अच्छे से धोने के बाद छील कर गोल गोल बारीक कतले से काट लेंगे और 3 से 4 ही अंडे बॉयल करके उनको भी आपने गोल गोल स्लाइसिस कर लेने, कुछ इस तरह से कर लेंगे। फिर आपने एक प्लेट लेनी है, पहले आलू की स्लाइस रखेंगे, देन इसमें एक एक अंडे के स्लाइस को रखेंगे और फिर ऊपर से आलू की स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे। चलें जी, अब इसको साइड पर रखते हैं। जल्दी से एक बोल लेंगे, इसमें 2 चम्मच बेसन लेंगे, सिंपल से स्पाइसेस जिसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़े से पानी को डाल करना अच्छे से इतना मिक्स कर लेंगे कि ये फ्लफी सा बैटर बन जाए और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। अब इसमें तैयार किए हुए एक एक आलू और अंडे के स्लाइस को उठाएंगे और बैटर में डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से लेकिन क्रंची ज़बरदस्त न्यू किस्म के आलू के और अंडे के स्नैक्स रेडी हो जाएंगे जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आप भी समोसे पकौड़े रोल से कुछ हटकर खाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी खाएगा ना इसके जायके का दीवाना हो जाएगा। जरूर अफ्तार में एक बार बनाएं तो बार बार जरूर बनाएंगे। तो जिस स्पंज के अंदर कट लगाते ही खवातीन की बड़ी परेशानी मिनटों में हल हो सकती है, आपकी घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, बल्कि हजारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। तो इसके लिए चाहिए आपको कोई भी बर्तन धोने वाला स्पंज ले लीजिए या आप इस तरह के फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंची लेंगे और इसके दरमियान से कट लगा लें या छुरी से ना इस तरह से आपने होल बना लेना है। अब इसका क्या फायदा होने वाला है ये भी आपको बताती हूँ। पहले आपने किसी बोल में शामिल कर लेना है नीम गर्म पानी और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा और साथ ही हाफ टेबल स्पून कोई सा भी सरफ। इन तमाम चीजों को अच्छे से हल कर लेंगे तो ये मैजिकल लिक्विड हमारे पास बन चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो जी इस लिक्विड में आपने जो है डाल देना है, स्पंज को अच्छे से गीला कर लेना है, फिर इसको आपने निचोड़ लेना है, फिर आपने कोई भी वाइपर का डंडा लेना है और डंडे के ऊपर स्पंज को लगा लेना है। तो जी ये हमारे पास फ्री कॉस्ट में एक टूल बन चुका है। तो जी क्या होता है, अक्सर हमारे पास किचन में ऊंचे ऊंचे कैबिनेट होते हैं या फिर हमारी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता। तो ऊंची ऊंची दीवारों को साफ करने के लिए या फिर कमरों में फिक्स अलमारियां होती हैं जहां पर ऊपर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है और मुश्किल काम लगता है, उनकी सफाई आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो स्पंज को गीला नहीं करना चाहते तो हमारे घर में जो मकड़ी के जाले बने होते हैं उन्हें भी आप मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो अब आपको महंगे महंगे मार्केट से टूल खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी, घंटों का काम मिनटों में भी हो जाएगा और रोज रोज सफाई करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो जी हमारे घर में मौजूद सिर्फ एक चीज जो खाली टूथपेस्ट की ट्यूब है, उसके ऐसे कमाल देखिएगा जिसका इस्तेमाल ना कभी आपने सुना होगा ना देखा होगा। इन खाली ट्यूब्स का इस्तेमाल करके आप लोगों के हजारों नहीं लाखों रुपए की बचत होने वाली है। तो आज की वीडियो में इनके ऐसे हैक्स आपको बताऊंगी जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम थे। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे बच्चों के जो व्हाइट कपड़े होते हैं या यूनिफॉर्म है या घर में मौजूद मर्दों के व्हाइट कपड़े होते हैं तो उनके ऊपर जो पसीना मैल होते हैं ना जल्दी चिपक जाती है और बहुत जल्दी व्हाइट कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो इनको बगैर सरफ बगैर रगड़े जो है चमकाने का ऐसा तेज तरीन तरीका आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो टूथपेस्ट मैंने इस्तेमाल किया ना ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इसे मैं फेंकने वाली थी, लेकिन इसके अंदर जो है आपने पानी थोड़ा सा डालकर इसको शेक कर लेना है।
जिस तरह से मैं आपके सामने वीडियो में कर रही हूँ। तो ये डाइल्यूट हो गया है, इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है और कॉलर के ऊपर जो मैल है जमे हुए और कफ के ऊपर जो है मैल है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। इसके ऊपर लगाकर इसके ऊपर आपने जो है खाली टूथपेस्ट के जो पेस्ट को लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हल्का सा बुश मारेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सारे दाग धब्बे मैल पसीना बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ना ही आपको ब्लीच लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सरफ साबुन की, और ना ही रगड़ रगड़ कर आपको थकने की ज़रूरत पड़ेगी। इस आसान से हैक के इस्तेमाल से आपके वाइट कपड़े बिल्कुल चमक जाएंगे। अब जब ये मैल गंदगी देखिए आपके सामने अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो इनको मज़ीद साफ़ करने के लिए मशीन में डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाए। तो जी इस खाली टूथपेस्ट की ट्यूब से हम दो काम कर लेंगे। पहले हमने इसमें पानी डालकर क्लीनिंग कर ली थी। अब इस ट्यूब को फेंकने की गलती मत कीजिएगा। ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए हमारी इस्त्री की जो वायर होती है या कि कोई जूसर चॉपर मशीन है तो उसकी जो वायर होती है ना, इस तरह से फोल्ड भी कर लेना तो ये खोल जाती हैं और देखने में बहुत ही मैसी और बुरी लगती हैं। आपने बस क्या करना है, इस ट्यूब की बैक साइड में जो छोटा सा है होल कर लेंगे, जिस तरह से मैं आपके सामने कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा बड़ा होल करना है जितना मैंने आपके सामने किया है। देखिए बहुत ही आसानी से इसमें होल हो जाएगा। आपने क्या करना है, टूथपेस्ट की ट्यूब की जो बैक साइड है ना, इसको आपने फोल्ड कर लेना है और छुरी से ना या कैंची से आपने कट लगा लेना है। फिर इस तरह से कैंची की मदद से देखिए गोल कट लगा लेंगे। इतना आपने कट लगा लेना है। आपने अब जो वायर जो है इस्त्री की हो या जूसर मशीन की या चॉपर की, उसको आपने अच्छे से लपेट लेना है और इस तरह से इस ट्यूब को इसके ऊपर आपने फोल्ड कर लेना है। और जो होल हमने इस तरह से बनाया था ना, इस तरह से इस ट्यूब के आगे वाले हिस्से को इसके अंदर डाल देंगे और इसके ढक्कन को ऊपर से अच्छे से बंद कर लेंगे। बेफिक्र होकर रखिए, आपकी इस्त्री की तार बिल्कुल नहीं खुलेगी और देखने में इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइज लगेगी ना कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो देखिए किचन के सिंक में 3 से 4 मरतबा जो है दिन में बर्तन धुलते हैं, यानी इसका यूज़ जो है हम बार बार करते हैं और इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, यानी ऑयली ऑयली सा ये लगता है और इसकी शाइन भी ऐसे लगता है कि ख़त्म हो चुकी है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में इसमें से बैड स्मेल भी आती है। तो जी मेरी बहनों ने परेशान नहीं होना, इस मसले का सलूशन भी इस खाली टूथपेस्ट की ट्यूब के अंदर है। इसमें आपने क्या करना है, जिसे हम फेंकने वाले थे, हल्का सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पानी को आपने सिंक में अच्छे से फैला देना है और फिर स्क्रबर से अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेना है। टूथपेस्ट से ये अच्छे से चमक जाएगा और इसकी शाइन भी बढ़ जाएगी और टूथपेस्ट की वजह से सिंक में से जो बैड स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी और इसमें कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके बाद नीम गर्म पानी से आपने धो लेना है और इसके सिंक में ना आपने गर्म पानी लाजमी एक दफ़ा डालना है ताकि जो पाइप है वो अच्छे से खुल जाए। तो जब भी आपका सिंक गंदा ऑयली आपको लगे तो टूथपेस्ट जब भी आपकी खत्म हो जाए ना, उसमें पानी डालकर लाजमी अपने सिंक को साफ कर लीजिएगा। आपका सिंक नया जैसा हो जाएगा। टूथपेस्ट की ट्यूब को फ्राई पैन में डालिए और कमाल देखिए, इस हैक ने तो आपकी ज़िंदगी को आसानी बना देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, टूथपेस्ट की ट्यूब को जहाँ पर मैंने अच्छे से खाली करके साफ़ कर लिया था और उसका यूज़ भी आपको बता दिया है। अब जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस सुराख के ऐसे ऐसे राज बताऊँगी ना जो आपने ज़िंदगी में ना कभी सोचे होंगे ना देखे होंगे। आपने बस क्या करना है, इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना कट करके इसको अच्छे से फिर आपने पानी से साफ़ कर लेना है। अच्छे से धोने के बाद साइडों से बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे, जिस तरह से वीडियो में मैंने आपके सामने इसको कट कर लिया। अब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए या कोई भी बोतल ले लीजिए, उसके ढक्कन में आपने होल करना है। कोई भी कील या पेचकस को गर्म करके इस तरह से आपने होल कर लेना है। अब जो नोजल हमने टूथपेस्ट की खाली बनाई है ना, खाली टूथपेस्ट की बनाई है, इसमें आपने ग्लू गन लगाकर अच्छे से आपने इसके अंदर चिपका देना है। ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी और फ्री में हमारी ऑयल की बोतल तैयार हो जाएगी। अब आपको मार्केट से महंगी ऑयल की बोतल खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही फ्री कॉस्ट ये तैयार हो जाएगी। इसमें आप ऑयल डालिए, ना आपका ऑयल ज़ाया होगा, ना आपकी बोतल गंदी होगी और जितना ज़रूरत है उतना ऑयल इस्तेमाल कीजिए और बोतल को अच्छे से बंद कर दीजिए टूथपेस्ट के ढक्कन से। है ना कमाल का आइडिया। तो जी प्रेशर कुकर के ऊपर टूथपेस्ट लगाते ही आप हैरान हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। रोज़ रोज़ बर्तन मांजने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए रमज़ान में आलू चने उबालने के लिए हम पानी में जब भी आलू चने या अंडे उबालते हैं या फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी करते हैं तो उसमें भी आलू उबालते हैं तो ये अंदर से ना इस तरह से काला हो जाता है, या कोई बर्तन भी जिसमें आप जो है चीज़ें उबालते हैं तो वो अंदर से काला हो जाता है, जिसे मांजते मांजते हमारे हाथ थक जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपने जो खाली टूथपेस्ट की ट्यूब ली है जिसे फेंकने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसके अंदर जो है इसको शेक कर लेना और उसमें आपने काले बर्तन में इसको डाल देना। ऊपर से थोड़ा सा मीठा सोडा जो है आधी चम्मच के बराबर इसके ऊपर आपने डाल देना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर हल्का सा स्क्रबर की मदद से आपने रगड़ लेना है और फिर आपने जो है स्टील की जाली से भी इसको थोड़ा सा हल्का सा रगड़ लेना है। बिना मेहनत आपका बर्तन ऐसे चमक उठेगा कि बिल्कुल न्यू आपने लिया है। देखिए महंगे आपको लिक्विड की और साबुन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये जो खाली टूथपेस्ट की ट्यूब जिसे आप फेंकने जा
आ रहे थे, इसका इस्तेमाल करके आप इस तरह से काले तरीन बर्तनों को बिल्कुल चमका सकते हैं। तो अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चले नेक्स्ट जो है, टूथपेस्ट की ट्यूब के अंदर ढेर सारे कपड़ों को स्टोर कर सकते हैं, ना अलमारी की जरूरत होगी ना दराज की, तो वो किस तरह से वो भी आपको बताऊंगी। चलें, जो इसके अंदर टूथपेस्ट रह जाती है उसका भी हम यूज करेंगे, जिससे आप अपने घर के ढेर सारे कामों को तो आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर खाली ट्यूब को इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए पतली पतली पट्टियां इसकी कट कर लेंगे। जो पीछे का ये हिस्सा बच गया था इसे निकाल कर फेंक देंगे। एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर इस ट्यूब की पट्टियों को डाल देंगे। साथ ही ऊपर वाले जो पार्ट का ढक्कन है इसको भी डाल देंगे, खोल कर इसको डालेंगे ताकि इसकी जो ट्यूब है अच्छे से निकल सके। और इसको आपने फेंकना नहीं। इसका ऐसा कीमती इस्तेमाल आपको बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें जो पानी है वो आपने हल्का नीम गर्म डालना है, ताकि जो है ट्यूब अच्छे से जो इसमें लगी होगी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और घुल जाएगी। साथ ही जो है फिर आपने साफ पानी लेना है और इस ट्यूब की जो पट्टियां हैं उसमें इसको अच्छे से आपने साफ कर लेना है। इस तरह से देखिए आपकी पट्टियां अच्छे से धुल जाएंगी। और देखिए काफी टूथपेस्ट जो थी वो इसके अंदर रह गई थी, जिसे हमने निकाल लिया। इसे हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे भी हम निकाल लेंगे और बाकी जो पट्टियां हमने धोई हैं, साफ की हैं, इनको भी जो है रिंग्स को निकाल कर किसी प्लेट में जो है इसको सूखने के लिए रख देंगे। अच्छा, जो ये पानी हमने बॉल के अंदर रखा था, इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, हर किचन में मौजूद होता है। साथ ही इसमें 1 चम्मच सिरका डालेंगे और लिक्विड डाल देंगे। ये बहुत ही जबरदस्त पावरफुल लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है। अब इस मैजिकल लिक्विड को एक स्प्रे वाली बोतल में डाल देंगे। इसे कहाँ और कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो रिंग्स रखे थे हमने एक प्लेट में ड्राई करने के लिए, वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो चले पहले आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने रिंग्स तैयार किए थे, इसे आपने जो ये पट्टियां जो है हमने तैयार की थी ना, इनको आपने जो है पलट लेना है। ऊपर वाला पार्ट अंदर करेंगे और अंदर वाले पार्ट को आपने बाहर कर लेना है। और जो ऊपर वाला जो पार्ट है टूथपेस्ट का ढक्कन है, इसे फिलहाल रख देंगे, उसका भी आपको इस्तेमाल बताऊंगी। इस तरह से ये देखिए रिंग्स हमारे खूबसूरत से तैयार हो जाएंगे। ये कैसे यूज करने हैं ये भी आपको चले बताती हूँ। देखिए, जिनके पास अलमारी या दराज नहीं है या जो किराएदार है, उनकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। या फिर अलमारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो इस तरह से किसी भी हुक या अलमारी में हैंगर में कपड़े आप रख सकते हैं। आपने क्या करना है, एक हुक पर आपने इस तरह से एक हैंगर डालना है। तो अगर आप अपने हैंगर के इस जो ऊपर वाले पार्ट में इस रिंग को डाल देंगे, तो फिर आप इस हुक में लगाएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आप इसके अंदर 2 से 3 हैंगरों को जो इस तरह से रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन रिंग की वजह से ढेरों ढेर जो है हैंगर को अटैच कर लोगे। और ये काफी मजबूत रिंग होते हैं, भी टूटने वाले नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक ही हुक में, एक ही हैंगर में कई हैंगर कपड़े डालकर जो है आप हैंग कर सकते हैं। और अगर आपकी अलमारी में कम जगह हो तो इस तरह से भी एक ही हैंगर में ढेरों ढेर कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस खाली टूथपेस्ट के रिंग की वजह से। अच्छा जी, अब हमारे किचन में दूध को कवर करने के लिए कुछ इस तरह की जाली होती है और इसके सेंटर में हैंडल जो होता है ना, वो इतना आर्जी सा बना होता है ना कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए इस टूथपेस्ट के माउथ का हमने यूज करना है, जो हमने ड्राई करने के लिए रखा था। यानी जिस टूथपेस्ट के नोजल को हमने क्लीन किया था ना, उसे हम इस तरीके से जो है यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, इसको आपने क्या करना है, सीजर की हेल्प से ना इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो निकाल लेना है, कट कर लेना है सीजर की हेल्प से। ये बहुत ही जबरदस्त इस तरह से ना गोलाई में साफ सुथरा हो जाएगा। अब इसे कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, चले वो भी आपको बताती हूँ। ये जो नोजल हमने तैयार किए है ना, इसे आपने जो है इस तरह की जाली के सुराख के अंदर इंसर्ट कर देना और इजिली ये अंदर चला जाएगा। अब इसकी जो ऊपर वाली कैप होती है ना टूथपेस्ट की, वो इसके ऊपर आपने जो लगा देनी है। ये उठाने के लिए परफेक्ट एक पकड़ सी बन जाएगी, यूज करना भी आसान हो जाएगा। जब भी हम दूध को कवर करेंगे तो इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ना कोई खर्चा और एक जुगाड़ से आपका काम ही आसान हो गया। तो मुझे कमेंट करके लास्ट भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलें, जो हमने पावरफुल स्प्रे तैयार किया था, इसे किस तरह से यूज करना है वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, वॉशरूम में जो ये नहाने वाले मग होते हैं या जो बाल्टियां होती है, उसके ऊपर पानी के सफेद जिद्दी निशान पड़ जाते हैं। इसके ऊपर स्प्रे करके 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जितनी भी मैल कुचैल होगी साफ हो जाएगी। 10 मिनट के बाद किसी भी पुरानी जाली से जो है, स्टील वाली जाली से इसको रगड़ लेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाया, बिल्कुल इसके दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, जिनको क्लीन करना काफी मुश्किल काम होता है, स्प्रे कीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, स्टे दें। सारी मैल गंदगी सॉफ्ट हो जाएगी और आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर किसी भी कपड़े से आप क्लीन कर लीजिए और जिस पार्ट पर कपड़ा अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा ना, वहां पर आपने किसी भी पुराने टीथ ब्रश से जो है अच्छे से साफ कर लेना है।
और इसके अलावा इस क्लीनर से जो है बच्चों के जो शूज़ होते हैं जो बहुत ही जल्दी डर्टी हो जाते हैं, जो वाइट शूज़ होते हैं उनको रोज़ाना वॉश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस मैजिकल क्लीनर से आप उन जूतों को भी जो है साफ़ कर सकते हैं। गंदे तरीन शूज़ जो है साफ़ चमकदार हो जाएंगे। तो आप अपनी गैस की चूल्हों को भी इससे साफ़ कर सकते हैं। तो महंगे महंगे स्प्रे खरीदने की बजाय घर की बेकार चीज़ों से ये स्प्रे बनाएं। कोई पैसा आपका नहीं लगेगा और फ़ायदा आपको लाखों का मिल जाएगा। चूल्हे पर जमी चिकनाई आप देखेंगे मिनटों में साफ हो जाएगी। स्प्रे कीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कोई आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा और फिर साफ कर लीजिए। चूल्हा आपका ऐसे चमक जाएगा। इसी तरह चूल्हों के साथ जो दीवारें होती हैं, टाइल्स होती हैं, चिकनाई के गंदे तरीन दाग लग जाते हैं, उन पर भी स्प्रे कर लीजिए, कोई आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ दीजिए, 10 मिनट के बाद साफ कीजिए, टाइल्स आपकी तो वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।